इंडिकेटर ऑन कर लेना है, इंडिकेटर राइट साइड स्पीड कम रखें, स्पीड रिड्यूस करें, रिड्यूस क्लच प्रेस। दोनों साइड का रोड चेक करें। अब देखें जहाँ तक व्यू ब्लॉक है तो आपने गाड़ी को स्लो मूव करना है, इस गाड़ी को पहले टर्न करने देना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेस्ट ड्राइविंग स्कूल चैनल। मेरा नेम रज़ा है और आज मेरे साथ फिर से आयज़ा मौजूद हैं। आयज़ा का आज ये इन कैमरा सेकंड ड्राइविंग लेसन है। आज की इस लेसन के अंदर हम सेकंड गियर भी ट्राई करेंगे और उसके अलावा डिसीजंस को आपने समझना है, क्योंकि जब आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं ना तो आपको अक्सरियत आगे ख़तरे वाली सिचुएशंस आ रही होती हैं, हैज़र्ड्स आ रहे होते हैं, उनको आपने आइडेंटिफाई करना होता है और उनसे अपने आप को बचाने के लिए एक कोई ना कोई डिसीजन लेना होता है। तो मैं सबसे पहले आपको डिसीजंस के बारे में बता दूँ। डिसीजन ना टोटल 5 होते हैं। इन 5 डिसीजन में से कोई ना कोई एक डिसीजन आपने एट द मोमेंट लेना होगा। इन 5 डिसीजन में जो सबसे पहला डिसीजन है वो ये कि आप गाड़ी को स्टॉप कर लें। दूसरा जो डिसीजन आपका बनता है वो ये कि आप गाड़ी को स्लो कर लें। तीसरा डिसीजन ये बनता है कि आप गाड़ी को तेज़ कर लें। चौथा डिसीजन आपका ये बनता है आप गाड़ी को लेफ्ट कर लें। और पांचवा डिसीजन आपका ये बनता है कि आप गाड़ी को राइट कर लें। टोटली 5 डिसीजन बनते हैं। आप जब भी अब ड्राइविंग अब करेंगे ना तो आगे कोई भी खतरा आएगा तो आपने नोट करना है कि इन 5 डिसीजन के अंदर से ही ना एट द मोमेंट आप कोई एक डिसीजन लेके अपनी गाड़ी को बचाएंगे। तो इसलिए डिसीजन के बारे में आपने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ये 5 डिसीजन होंगे। जो सबसे आसान डिसीजन होता है वो ये होता है कि आप गाड़ी को रोक लें। आप अभी बिगनर है ना तो अक्सरियत जो सिचुएशन होती हैं वो टफ होती हैं, तो आपको कैलकुलेट करने में डिफ़िकल्टी होती है कि जो ये अभी आगे सिचुएशन आ रही है यहाँ पे आपकी गाड़ी सेफली क्रॉस होगी या नहीं। तो जहाँ पे आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी आए तो आपने वहाँ पे अपनी गाड़ी को स्टॉप कर लेना है। स्टॉप करके आपने सिचुएशन को समझ लेना होता है, फिर गाड़ी को चलाना होता है। स्टॉप करने वाला जो डिसीजन है का समझ लें मेन और बहुत ईजी डिसीजन है, इसको आप हमेशा माइंड में रखना है। उसके बाद गाड़ी को राइट करना है या लेफ़्ट करना है। राइट लेफ़्ट करते वक्त साथ एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि आपने जिस साइड में गाड़ी करनी है इंडिकेटर भी देते होते हैं और मिरर भी चेक करते हैं। तो राइट लेफ़्ट के लिए ये 2 डिसीजंस के लिए ये चीज़ आपकी मेन माइंड में होगी कि आपने ये देखना है राइट लेफ़्ट करने से पहले कि जो आपकी साइड है, जिस साइड में आप टर्न कर रही हैं उसमें कोई बराबर में आ तो नहीं रहा या कोई गाड़ी आपको ओवरटेक करना तो नहीं चाह रही। ये चीज़ आपने देख लेनी होती है। फिर उसके बाद आपने राइट या लेफ़्ट गाड़ी को आपने अपना करना होता है। तो ये आपके 3 डिसीजन हो गए। और बाकी तेज़ करते वक्त जो आपने चीज़ माइंड में रखनी वो भी यही देखना है कि आपके कोई बराबर में आपको ओवरटेक तो नहीं करना चाह रहा। अक्सरियत लोग ये करते हैं कि उनके बराबर में कोई ओवरटेक कर रहा होता है तो इधर से वो भी तेज़ करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह ओवरटेक करने वाला जो है वो डिफ़िकल्टी में चला जाता है और इस तरह गाड़ी लगने का खतरा होता है। तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। और स्टॉप करते वक्त, ब्रेक लगाते वक्त आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि ब्रेक हमेशा इस तरह से लगानी है कि आपकी भी ब्रेक लगे, जो आपसे पीछे यूज़र आ रहा है उसकी भी ब्रेक लगे। अक्सरियत लोग ये गलती भी करते हैं स्टार्ट में कि वो ब्रेक हार्ड कर देते हैं। हार्ड ब्रेकिंग करने से ये होता है कि जो हमारे बैक में आ रहा है ना वो हमारे अंदर लग सकता होता है। तो इसलिए ब्रेकिंग करते वक्त आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। पहली, स्टॉप करते वक्त आपने ब्रेक करते वक्त पीछे वाले यूज़र को देखना है और एक साइड में करके गाड़ी को हमेशा कोशिश करनी कि रोकना है। रोड के बीच में गाड़ी को नहीं रोकना ताकि रोड जो है उसका फ्लो जो है वो डिस्टर्ब ना हो। उसके बाद जो दूसरी राइट लेफ़्ट करते वक्त आपने चीज़ें देखनी है वो मिरर देखना है, उसमें इंडिकेटर देना है, मिरर लाजमी देखना है। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। और उसके बाद तेज़ करते वक्त भी अपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि आपके कोई बराबर में आपको ओवरटेक ना कर रहा हो। ये आपने पॉसिबिलिटीज़ को माइंड में रखना है। और अभी हम ड्राइविंग स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करने से पहले ना आप एक दफ़ा रिहर्सल कर लें गियर में। मैं आपको पहले बता देता हूँ इनके जो आपने स्टेप्स करने होते हैं गियर चेंज करते वक्त। पहला गियर तो सिंपल, आपको उसके स्टेप्स तो पता ही है क्योंकि हमने किया था। सेकंड गियर जो होता है ना इसके लिए आपको पहले फर्स्ट गियर की स्पीड कंप्लीट करनी होती है, उसके बाद आप सेकंड गियर कर सकते हैं। ये नहीं कि आप कभी फर्स्ट गियर की स्पीड कंप्लीट नहीं हुई और वहाँ पे आप सेकंड गियर कर दें। अगर इस तरह आप सेकंड गियर कर दें तो वो फिर गाड़ी जो होती है वो पिक नहीं लेती या उसमें वाइब्रेट करना शुरू कर देती है, कांपना शुरू कर देती है, क्योंकि वो जो गियर होता है ना सेकंड वो बना होता है 10 to 15 से ऊपर चलने के लिए। अगर आप उसको 5 की स्पीड पे गियर को लगा देंगे ना, मतलब अगर आपने क्लच छोड़ा तो 5 to 7 की स्पीड होती है, वहाँ पे आपने गाड़ी को रेस नहीं दी, उसी स्पीड पे गियर सेकंड करती है तो फिर गाड़ी उसमें ना वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहती, वो अंडर पावर जाती है, क्योंकि वो गियर जो है ना वो 10 to 15 से ऊपर चलने के लिए बना है। 10 to 15 से नीचे जब भी हम उसको चलाएंगे तो गाड़ी जो अंडर पावर जाएगी, पिक नहीं लेगी। आप रेस देंगी तो गाड़ी वाइब्रेट करेगी या बंद भी हो सकती होती है। तो इसलिए आपने पहले गियर की सबसे पहली चीज़ स्पीड पूरी करनी है। स्पीड कैसे पूरी करनी है? एक तो जैसे मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ कि आपने स्पीड देख लेनी है 10 to 15, लेकिन जो एक ड्राइवर होता है ना वो इस तरह से ऑब्जर्व नहीं कर रहा होता कि स्पीड कितनी हुई है, मैंने गियर बदलना है। वो गाड़ी को ऑब्जर्व कर रहा होता है, इंजन को ऑब्जर्व कर रहा होता है कि इंजन जब ओवर रेस होता है ना, ओवर रेस मतलब जब आप गाड़ी को चला रही होंगी, ओवर रेस से ये मुराद होती है कि इंजन जो होता है उसकी आवाज़ ज़्यादा बढ़ जाती है लेकिन गाड़ी उतना नहीं चल रही होती। दूसरा जो आपको एज अ ड्राइवर फील होता है कि गाड़ी जो होती है ना वो भारी भारी हो जाती है, गाड़ी की रोड के ऊपर वो स्मूथनेस नहीं रह जाती जो एक कम रेस में स्मूथनेस होती है। तो फिर ये एरिया होता है जहाँ पे आपने सेकंड गियर लाजमी चेंज करना होता है, क्योंकि अगर फर्स्ट गियर में ही गाड़ी चलती जाएगी ना तो गाड़ी रोड के ऊपर स्मूथ नहीं चलेगी, क्योंकि उसमें ना गाड़ी का रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा होता है।
जो पहला गियर होता है ना, उसमें गाड़ी का जो व्हील्स होते हैं उनके अंदर पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप उसमें ज़्यादा रेस देंगे तो आप जैसे ही रेस छोड़ेंगी तो आपकी गाड़ी एकदम स्लो होगी, और आप रेस देंगे तो गाड़ी एकदम स्पीड से निकलेगी, तो वो स्मूथनेस नहीं रह जाती, और गाड़ी रोड के ऊपर ना ऐसे आउट ऑफ कंट्रोल होने की कोशिश करती है, ड्रिफ्ट करने की कोशिश करती है। तो इसलिए आपने अपने 10 to 15 की स्पीड पे सेकंड गियर कर लेना होता है, और जैसे ही आपका गियर सेकंड लगेगा ना तो आपकी गाड़ी स्मूथ हो जाएगी। मतलब आपकी 10 to 15 पे जो गाड़ी ओवर रेस होगी ना, आप वहाँ पे गियर सेकंड कर दिया आपने, सेकंड गियर करते ही गाड़ी जो है वो स्मूथ हो जाएगी। अच्छा, इसका मैं वो एक एक करके आपको बता देता हूँ कि आपने गियर चेंज कैसे करना है। पहला स्टेप जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि आपने गाड़ी को ओवर रेस करना है, तो यहाँ पे आपने पहला स्टेप क्लच प्रेस करना है, और ये आपने ना 2 सेकंड के अंदर अंदर ये सारे काम करने हैं। फर्स्ट स्टेप में क्लच प्रेस करना है, सेकंड स्टेप में आपने रेस छोड़ देनी है, ऐसे क्लच प्रेस और रेस छोड़ देनी है। ये 2 काम करते ही फिर आपने गियर चेंज करना है। ठीक है। गियर चेंज करते वक्त आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि गियर की लोकेशन क्या रखनी है। जैसे आप फर्स्ट और सेकंड गियर का आपको पता है ना कि आपने लेफ्ट रखना है गियर, क्योंकि हम जब ड्राइविंग कर रहे होते तो अपने गियर को देखना नहीं होता, तो इसकी ये जो डायरेक्शन है इसको माइंड में रखना है कि इसकी ये लेफ्ट डायरेक्शन रख के आगे करेंगे तो ये गियर 1 है, इसी डायरेक्शन को छोड़ना नहीं, बिल्कुल पीछे कर दिया तो ये गियर 2 है। ये आपने गियर चेंज करते वक्त माइंड में रखनी चीज़, क्योंकि अगर आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, जैसे आपने यहाँ पे गियर रख के ऐसे पीछे कर दिया तो ये गियर आपका 4 हो जाएगा पीछे, और गाड़ी आप जैसे ही क्लच छोड़ेंगे तो बंद हो जाएगी, क्योंकि 4 जो है वो आपका 40-50 की स्पीड से ऊपर चलने के लिए बना हुआ है, वो इस स्पीड में चलने के लिए नहीं बना, तो वो गाड़ी आपकी फौरी बंद हो जाएगी या वो बहुत ज़्यादा कांपना शुरू कर देगी। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जब आपने गियर चेंज करना है तो अपने गियर को ये डायरेक्शन नहीं छोड़नी, यहाँ पे रख के पीछे सेकंड और यहाँ पे आगे कर दिया तो आपके पहले आप एक दफ़ा एज अ रिहर्सल इसको कर लें। ठीक है। तो मेरा एक क्वेश्चन है, जब मैं रेस छोड़ दूंगी, क्लच प्रेस करूंगी, रेस मैंने छोड़ के देन गियर मैंने करना है, तो जब रेस छोड़ूंगी तो वो स्पीड कम नहीं हो जाएगी उससे इशू? वही, हाँ बिल्कुल आपने सही ये पॉइंट जो है नोट किया है। आपने इसमें ये चीज़ माइंड में रखनी है कि क्लच प्रेस करने के बाद रेस छोड़नी है। क्लच प्रेस करने के क्लच नीचे चला जाए तो रेस छोड़नी है, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने रेस पहले छोड़ दिया है तो आपने क्लच अभी प्रेस नहीं किया हुआ था तो फिर आपकी गाड़ी एकदम झटका लेके नॉर्मल आरपीएम पे जाएगी और गाड़ी स्लो हो जाएगी। तो ये आपने पॉइंट बिल्कुल सही नोट किया है। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। गियर चेंज करने के लिए पहला स्टेप क्लच प्रेस किया, ठीक है। दूसरा स्टेप सेम सेकंड में रेस छोड़ दी, जैसे ही क्लच डाउन किया तो आपने रेस छोड़ दी। थर्ड स्टेप ने आपने अपने गियर लीवर को सेकंड में कर दिया। फोर्थ स्टेप में आपने अपना क्लच छोड़ दिया और अपनी रेस देना स्टार्ट कर दी जितनी आगे रोड आपको अलाउ कर रहा है। ये चीज़ आपको समझ आ गई है। और गियर को आप एक एज आ रिहर्सल एक दफ़ा कर लें, फर्स्ट और सेकंड लगा के ना खड़ी गाड़ी में चेक कर लें, और गियर को देखना नहीं है, ये न्यूट्रल है, गियर देखें ना, गियर देखें ना, ठीक है। अब सेकंड करें, अब दोबारा फिर वन करें, ठीक है, ये सेकंड बिल्कुल सही है, ये न्यूट्रल हो गया, आपने बिल्कुल सही किया है। अब एक दफ़ा दोबारा फिर करें, ये 1, ये 2, बिल्कुल सही है, ये 1, बिल्कुल सही है। अब न्यूट्रल करें, गियर आपको समझ आ गया। अब हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट करने से पहले आपने वो पॉइंट नहीं भूलने हमेशा, ठीक है। 5 पॉइंट, डोर्स, हाँ ठीक है, देन सीट, देन सीट बेल्ट। अच्छा, ये चेक करनी है चीज़ें आपने, क्लच को प्रेस करके चेक करें, करके ही किया। अच्छा ठीक है, सीट, देन सीट बेल्ट, ओके, ठीक है, देन मिरर्स, ओके, राइट एंड लेफ्ट, देन अब आपकी गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो चुका है, तो अब आपने गाड़ी को मूव ऑफ करने से पहले 3 चीज़ें चेक करनी थी। यस, न्यूट्रल, नहीं वो तो गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले आपने चेक कर लिया, इंजन स्टार्ट हो गया। अब आपने पी चेक करना है, POM, प्रिपेयर, ऑब्जर्व एंड मूव, ठीक है। प्रिपेयर में आपने बोला क्या करना है, क्लच प्रेस, गियर 1, हैंड ब्रेक डाउन, ठीक है, और ऑब्जर्व, मिरर चेक्स, हाँ एंड मूव, हाँ, इंडिकेटर राइट साइड ऑन कर लें। अब फाइनल ऑब्जर्व, मूव करने से पहले फाइनल ऑब्जर्व लाजमी करना है, और फिर आपने मूव करना है, हमने स्ट्रेट जाना है बिल्कुल, और ये जितनी भी क्रॉसिंग्स आएंगी ना इनको हमने स्लो करके राइट लेफ्ट चेक करके क्रॉस करना है। सीधा करें स्टीयरिंग, रोड की लेफ्ट हैंड साइड को आपने यूज़ करना है क्योंकि आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। दोनों साइड का चेक रखें, स्टीयरिंग सीधा रखें, बिल्कुल सही है। आपकी गाड़ी ना मिडल में है रोड के, तो आपने गाड़ी को रोड के लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, ठीक है। हाँ, अब क्लच छोड़ना स्टार्ट करें, रेस कम कर लें, साथ राइट में रखें, रेस छोड़ दें, बिल्कुल रेस छोड़ दें। ये जहाँ पे बच्चे खड़े हैं ना, इनका आपने ख्याल रखना है क्योंकि बच्चों का कोई पता नहीं होता, एकदम आगे आ जाते होते हैं। ठीक है।
रोड से नीचे जा रही है गाड़ी। जहाँ पे ये क्रॉसिंग बन रही हो ना, तो स्पीड रिड्यूस कर लेनी है। ठीक है। अब हाँ बिल्कुल सही है। अब राइट में रखें गाड़ी को मिरर देख के। इस तरह राइट लेफ्ट करते वक्त मिरर लाजमी। वैसे तो स्ट्रेट भी चल रहे हो तो आपको 5-7 सेकंड बाद 10 सेकंड बाद मिरर लाजमी अपडेट करने। इससे आपको ना बैक वाले यूज़र्स का भी आइडिया बनता रहता है कि कौन कितने फासले पे आ रहा है। अब आपने क्रॉस करना है रोड को, स्पीड रिड्यूस क्रॉस करना है। हमने स्ट्रेट जाना है बिल्कुल, लेकिन आपने राइट लेफ्ट रोड को चेक रखते हुए स्लो करके। अच्छा, इस तरह जहाँ पे व्यू ब्लॉक हो रहा ना, तो अपने आप को थोड़ा आगे बेंड करके इस तरह राइट लेफ्ट चेक कर लेना होता है। अब चलना स्टार्ट करें। क्लच छोड़ दें, पूरा क्लच छोड़ दें। अच्छा किया था आपने क्रॉस ना। बाकी क्रॉसिंग को जब बीच में आके ना, जैसे आपने रोक ली थी ना गाड़ी, कोशिश करना है क्रॉसिंग को थोड़ा जल्दी कंप्लीट करना है। बीच में ठीक गाड़ी है। को रोक नहीं लेना, क्योंकि साइडों से ट्रैफिक आ रही होती है, तो आपको जल्दी से अपनी क्रॉसिंग कंप्लीट कर लेनी। स्टार्ट में क्रॉसिंग के ठीक स्टार्ट है। में रुकना है, दोनों साइड को चेक करना है और उसके बाद आपने मूव करते रहना होता है। अपडेट रखनी है, साइडें स्लो रखें। बिल्कुल सही है। अब हमने ना एक दफ़ा रोड की लेफ़्ट हैंड साइड में ना आके पार्क करनी है गाड़ी। तो सबसे पहले इंडिकेटर लेफ़्ट साइड का ऑन रखें, मिरर भी अपडेट रखें और थोड़ा थोड़ा गाड़ी को लेफ़्ट करते रहें, साथ मूव भी करें। यहाँ पे ना साइड में हम पार्क करेंगे। अब यहाँ क्लच प्रेस रखना है, राइट मोड़ना है, ब्रेकिंग करनी है। बिल्कुल अच्छा किया था। यहाँ पे आपने जो गाड़ी पार्क की है ना, तो इसमें ये चीज़ माइंड में रखनी होती है कि आपकी गाड़ी जैसे ही रोड से नीचे आ जाए तो स्पीड रिड्यूस कर लेनी है। मतलब है। क्लच प्रेस कर लेना होता है और ब्रेक के लिए रेडी हो जाना होता है, क्योंकि गाड़ी आपको बिल्कुल स्लो करके रोड से नीचे मूव करनी है, ज़्यादा स्पीड से मूव नहीं करनी। ठीक है। बाकी आपने बिल्कुल सही पार्क की थी। और जैसा कि आपने इंडिकेटर और मिरर चेक करना नहीं भूलना, क्योंकि है। अक्सरियत होता है कि थोड़ा भी रास्ता पड़ा हो ना, तो बाइक वाले वहाँ से ओवरटेक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए आपने मिरर लाजमी चेक कर लेने हैं। ये नहीं आपने समझना कि आपके पास इधर कम जगह है तो इधर कोई भी ओवरटेक नहीं कर सकता। तो कम जगह भी है तो देख लेना है, क्योंकि पैदल वाले बाइक वाले जो हैं वो बराबर में आपको आ सकते हैं। तो ये चीज़ आपने देख लेनी होती है। अभी हम गाड़ी को दोबारा फिर मूव ऑफ यहाँ करें। से स्ट्रेट ही जाना हमने स्ट्रेट जाना है। अब जो नेक्स्ट आगे चौक आ रहा है, यहाँ से हमने राइट साइड में टर्न करना है। ठीक है, तो अभी आपने डिसीजन आपको पता है ना कि आपने किस तरह से टर्न से पहले करना है। यस, इंडिकेटर थोड़ा स्पीड रिड्यूस कर देनी है। टर्न से पहले ही स्पीड रिड्यूस, इंडिकेटर ऑन कर देना, मिरर चेक रखने हैं और फिर हाँ टर्न करना है। और राइट साइड का टर्न आपका शॉर्ट होता है या लॉन्ग? राइट साइड का टर्न शॉर्ट होता है। नहीं लॉन्ग होता है। लेफ्ट शॉर्ट होगा। शॉर्ट से मुराद हम लेफ्ट साइड पे इसलिए शॉर्ट होगा। यस। अब जिस रोड्स पे हम चल रहे हैं ना, ये रोड है सिंगल रोड, जो इनको बोलते हैं, मतलब ट्रैफिक जा भी रही है आ भी रही है। तो इस तरह के जितने भी रोड होते हैं उनमें आपकी साइड होती है लेफ्ट। यस, आप बेशक उधर से आ रहे हैं या इधर से आ रहे हैं। इंडिकेटर ऑन कर लें, ऑब्जर्व करें, सारी साइडें ऑब्जर्व करें। ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट भी चेक कर लेते होते हैं। ब्लाइंड स्पॉट लाइक ये शोल्डर उधर देखिए। अब आप गाड़ी मूव कर चुके हैं। ये गाड़ी को मूव ऑफ करने से ना पहले चेक करनी है। ठीक है। पाकिस्तान में वैसे लोग चेक नहीं करते ब्लाइंड स्पॉट हैं, दूसरे कंट्रीज़ में लोग करते हैं इस चीज़ को। स्पीड कम ही रखें, रेस कम रखें। ठीक है। रोड की लेफ्ट हैंड साइड में ही अपनी गाड़ी को रखें।
इतनी पहले से आपने सारे डिसीजन करना स्टार्ट कर देने होते हैं। इंडिकेटर ऑन कर लेना है, इंडिकेटर राइट साइड स्पीड कम रखें, स्पीड रिड्यूस करें, रिड्यूस, क्लच प्रेस। दोनों साइड का रोड चेक करें। अब देखें जहाँ तक व्यू ब्लॉक है तो आपने गाड़ी को स्लो मूव करना है, इस गाड़ी को पहले टर्न करने देना है। ठीक है, अब स्लो मूव करना स्टार्ट करें और बार बार दोनों साइड्स को अपडेट रखना है, क्योंकि हर सेकंड में सिचुएशन बदल रही होती है और अभी आपका व्यू भी ब्लॉक है। तो इस तरह का जब जहाँ पे आपका व्यू ब्लॉक हो आपने गाड़ी को स्लो मूव करते रहना होता है और दोनों साइड को चेक रखना होता है। क्लच प्रेस मोड़ें आप स्टीयरिंग राइट साइड में, बस इतना ही। अब थोड़ा क्लच छोड़ना स्टार्ट करें, साथ स्टीयरिंग अब वापस भी साथ करें, बिल्कुल सही है। बस इतना मोड़ के रखें, अब सीधा करें। यहाँ पे जो टर्न में आपने मनोवर किया ना, ये अच्छा था, क्लच कंट्रोल आपका अच्छा था। तो इतना कंट्रोल आपने रखना है और गाड़ी को बिल्कुल स्लो मूव करना है। बस जो आपकी कमी थी वो ये थी कि आपने बार अपडेट रखनी थी साइडें, ठीक है, क्योंकि आप जब नहीं देखती तो हर सेकंड में सिचुएशन बदल रही होती है। जो आपने पहले सिचुएशन देखी हुई है वो उस सेकंड की है, तो आपको अपने आप को रियल टाइम सिचुएशन से अवेयर रखना है। ठीक है। अब स्पीड फिर रिड्यूस कर लें, अब राइट मिरर अपडेट रख के राइट इंडिकेटर देखें, इससे अपने आप को बचाना है। ठीक है, स्लो मूव करें। मिरर बार अपडेट रखने हैं। यस। इंडिकेटर आपका किस साइड का ऑन है? राइट साइड का। राइट साइड का ही आपने ऑन रखना है। आपने अब नेक्स्ट राइट टर्न करना है। ठीक है, स्पीड जो है वो टर्न से पहले लाजमी रिड्यूस करनी है ठीक है। और ट्रैफिक फ्रंट से बैक से चेक करने के बाद आपने टर्न कंप्लीट करना है। अभी ये गाड़ी आगे आ रही तो आपने गाड़ी को ना स्टॉप कर लेना है, पहले इसको गुजरने देना है। ठीक है, स्टॉप कर लें गाड़ी को, बिल्कुल सही है। अब आपने जिस तरह पीछे वाला टर्न किया था ना स्लो रखते हुए स्पीड को, इसी तरह ये टर्न भी कंप्लीट करना है लॉन्ग। ठीक है। राइट इंडिकेटर ऑन है, मिरर्स चेक। लॉन्ग टर्न, ये शॉर्ट टर्न आपने रॉन्ग टर्न किया। ये आने वाले की साइड थी ना, आपकी साइड ये बनती थी, तो आपने अपनी साइड में रह के टर्न कंप्लीट करना था। मतलब आगे से जाके Yes, टर्न long करना turn था। ठीक है। अब स्लो मूव करें, क्योंकि आपकी गाड़ी जो है वो रोड के ना पीछे में है बिल्कुल। तो अपनी साइड में आए, आपकी साइड वाला कौन सी है? ये वाली। यस, तो आपको टर्न भी अपनी साइड में रह के ही करना था। ठीक है, अब सीधा कर लें। एक दफ़ा यहाँ पे गाड़ी को ना साइड में फिर आप पार कर लें। किधर? हाँ, मिरर देख के, इंडिकेटर भी नहीं दिया आपने, मिरर भी नहीं देखा था। यहाँ स्टॉप करें, सिक्योर की मिस्टेक्स। ये जो दो मेजर मिस्टेक्स थी, एक तो मिस्टेक आपकी जो आपने टर्न पे की कि आप रॉन्ग साइड पे टर्न कर दिया था आपने। तो टर्न करते वक्त ये चीज़ आपने हमेशा माइंड में रखनी कि अपनी साइड को यूज़ करना है। अभी तो रोड खाली था, अगर कोई भी यूज़र आगे से आ रहा होता तो आपकी ये मिस्टेक की वजह से रोड ब्लॉक हो जाना था। तो इसलिए अपनी साइड में रह के टर्न हमेशा जब भी करना है तो करना है। ये सिंगल रोड है ना, सिंगल रोड में जगह बहुत लिमिटेड होती है और बाय रूल भी आपकी यही साइड बनती है, ने अपनी साइड में रह के ही टर्न जो है वो कंप्लीट करना होता है। और दूसरी जो मिस्टेक आपकी हो रही थी मिरर्स चेक की, मिरर आपने लाजमी चेक करने होते हैं, ये बहुत ज़रूरी होते हैं मिरर जो होते हैं आपके। तो इसलिए आपने जब भी गाड़ी को राइट करना है या गाड़ी को लेफ़्ट करना है तो मिरर भी चेक करना है, इंडिकेटर भी देना है, उसके बाद आपने उस साइड में जाना है, तब तक सीधा चलते जाना है। अगर आपने ये चीज़ नहीं चेक की हुई तो आपने गाड़ी को राइट लेफ़्ट नहीं करना। ठीक है ना, आपने आपको पहले अवेयर करना होता है ना कि जिस साइड में आप गाड़ी को कर रही हैं उधर आपके पास रास्ता है भी या नहीं।
फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ करते हैं कि आप इधर कर रहे हैं और आपके बराबर में कोई चीज़ आ रही होती, तो गाड़ी तो उसके अंदर लग जानी थी। तो आपको तो पता ही नहीं था कि आप जिधर कर रही हैं उधर आपके पास रास्ता है भी या नहीं। आपने ये चीज़ देखनी है कि आपके बराबर में कोई नहीं आ रहा, आपके पास रास्ता है इधर जाने के लिए। फिर ये आपने इंडिकेटर दे लेना होता है ताकि दूसरे कोई भी पर्सन, कोई भी रोड यूज़र अगर आ रहा है तो उसको पता चल जाए। उसको इंडिकेटर का मतलब होता है कि हम उसको बताते हैं कि हम इस साइड में जा रहे हैं। ऐसे विदाउट इंडिकेटर दिए जाएंगे तो किसी को क्या पता कि किधर जा रहे हैं। तो इसलिए दूसरे लोगों को अवेयर करने के लिए इंडिकेटर होते हैं, तो अपने इंडिकेटर का इस्तेमाल जो है वो भी लाजमी करना होता है। तो अभी हम दोबारा आके मूव ऑफ करेंगे और इंडिकेटर ना अपने अगर अब राइट साइड का दूँ। हाँ, आप राइट साइड करें। और किसी पर्पज़ के लिए दिया होता है ना, जैसे लेफ़्ट करने के लिए आपने दिया है, तो जैसे ही आपने वो अपना गोल कंप्लीट कर लिया तो फिर आपने अपना इंडिकेटर बंद कर देना होता है। अदरवाइज़ फिर जो दूसरे रोड यूज़र होते हैं ना वो डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं कि ये पर्सन इधर को जा रहा है। अब मिरर ब्लाइंड स्पॉट भी चेक करें। आपके पीछे से एक गाड़ी आ रही है, सीधा देखें, ज़्यादा देर मिरर नहीं देखना, सिर्फ 1 से 2 सेकंड आपने मिरर देखना होता है और फिर फौरी आपने सामने देखना होता है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम तो आपने 1 सेकंड ही मिरर देखना है। 1 सेकंड से ज़्यादा देर आप मिरर देखें तो फिर गाड़ी सामने से लग सकती होती है। अब मिरर चेक रखते हुए थोड़ा गाड़ी को लेफ्ट में रखें। गाड़ी रोड से नीचे चलेगी। अब ये आगे स्टॉप का साइन आ रहा है ना, तो यहाँ पे लाजमी स्टॉप करके आपने गुजरना है। अपनी साइड के रोड में रखें, थोड़ी ज़्यादा राइट में आपकी गाड़ी। स्टॉप करें। अब दोनों साइड का रोड चेक करें, राइट भी लेफ़्ट भी। स्लो स्लो मूव करें। गाड़ी रोड से नीचे जा रही है, फिर सीधा करें। स्पीड ब्रेकर से स्पीड रिड्यूस करनी है। अब गाड़ी को लेफ़्ट में रखें और एक दफ़ा आप गाड़ी को फिर स्टॉप करें। लेफ्ट में रखें। हाँ, इंडिकेटर देके ठीक है। मिरर चेक रखा हो। हाँ, आप आएँ थोड़ा थोड़ा लेफ़्ट में। अब राइट मोड़ें, मोड़ें राइट में। अब सीधा कर लें स्टीयरिंग और गाड़ी को स्टॉप कर लें। एक दफ़ा गाड़ी को आप सिक्योर कर लें। ठीक है, सिक्योर हो गई गाड़ी। नहीं, गाड़ी स्टार्ट ही रखें। किया ना हाँ, ये अभी जो आपने पीछे जो सारी चीज़ें की हैं वो बिल्कुल ठीक थी। अभी हम गाड़ी को दोबारा चलाएंगे तो अभी हमने नेक्स्ट गियर सेकंड भी करना है, लेकिन जो आगे टर्न आ रहा है यहाँ से राइट टर्न करने के बाद उस रोड पे हम सेकंड गियर पे ट्राई करेंगे। तो अभी आप दोबारा से प्रिपेयर करें अपने आप को। पी बिल्कुल सही है। ऑब्जर्व और मनूवर। इंडिकेटर दे लें राइट का, मिरर भी राइट का बार बार अपडेट रखें और स्लो स्लो मूव करना स्टार्ट करें। राइट में रखें गाड़ी को। स्पीड यहाँ पे ना कम रखें क्योंकि यहाँ पे पैदल पर्सन्स भी हैं और वो आगे से गाड़ी भी आ रही है, तो आपको ना स्टॉप करनी होगी गाड़ी थोड़ी आगे जाके, अभी नहीं। अब क्लच प्रेस करें। अब राइट में रखें, राइट साइड में, राइट साइड में, राइट साइड में, राइट साइड में रखें। अब क्लच छोड़ें।
बिल्कुल सही है। सीधा रखें स्टीयरिंग। अब अपने राइट साइड का इंडिकेटर ऑन रखना है, दोनों साइड का रोड चेक रखते हुए लॉन्ग टर्न, पिछले टर्न की तरह आपने मिस्टेक नहीं करनी, इस टर्न में आपने थोड़ा लॉन्ग टर्न करना है, दोनों साइड का रोड चेक रखना है और स्पीड कम रखनी है। बस इतना ही मोड़ना है, ज़्यादा नहीं मोड़ना, सीधा करें थोड़ा थोड़ा, वापस सीधा करें, वापस सीधा करें, वापस सीधा करें। अब आपने फर्स्ट गियर की स्पीड कंप्लीट करनी है और फिर गियर सेकंड करना है। तो फर्स्ट गियर की स्पीड कंप्लीट करके साथ ऑब्जर्व करें। ये गाड़ी के ओवर रेस के बाद आपको फील हुई। यहाँ पे अब आपने क्लच प्रेस, रेस छोड़नी, गियर शिफ्ट, क्लच छोड़ देना है। बिल्कुल सही है, पूरा क्लच छोड़ना है, पूरा क्लच नहीं छोड़ा आपने, पूरा क्लच छोड़ने के बाद आपने रेस ऐड करनी है। स्पीड आप कम, रेस छोड़ दें, फिर आप गाड़ी को ब्रेक करें, पहले ब्रेक करें, ब्रेक करें, हाँ क्लच प्रेस, हाँ नहीं क्लच नहीं छोड़ना था आपने, ये आपने गलत किया था, क्लच नहीं छोड़ना होता। तो अभी आप दोबारा क्लच को प्रेस करके गाड़ी को स्टार्ट करें। अब गियर 1 करें। हमने इधर जाना नहीं, हम सीधा जाएंगे। ये आगे जहाँ पे ये लोग वो लोड कर रहे हैं ना, इसके आगे नेक्स्ट लेफ्ट है जो हमने लेना है। तो अब अपनी गाड़ी को स्लो स्लो मूव करना है, दोबारा स्टार्ट कर लें। अब थोड़ा सा पहले एक्सेलरेट कर लें गाड़ी को, थोड़ा थोड़ा मूव करना स्टार्ट करें। ठीक है, थोड़ा राइट में रखें गाड़ी को। यहाँ पे आपने ना बिल्कुल स्लो स्लो क्रॉस करना है, क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा नैरो है, कंजस्टेड है। तो इस तरह की एरिया में ना स्पीड अपनी जो है वो कम से कम रखनी होती है। अब आपने फिर लेफ़्ट रखना है, क्लच प्रेस कर लेना है, लेफ़्ट में रखना है। फिर थोड़ा थोड़ा क्लच छोड़ना स्टार्ट करें। हाँ, यहाँ पे आपने लेफ्ट टर्न करना है, दोनों साइड का रोड चेक, स्पीड कम। अब हमने आगे साइड में ना गाड़ी को रोड में पार करना है, थोड़ा आगे जाने ने, रोड अभी थोड़ा ख़राब है। सीधा कर लें स्टीयरिंग। रोड की ना राइट साइड में पार्क करें गाड़ी को, राइट साइड पे। हाँ ओके, राइट इंडिकेटर, मिरर चेक, यहाँ पे अब स्टॉप कर लें। आज का हम अपना ड्राइविंग लेसन जो है वो यहीं पे एंड करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे हुए बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली न्यू अपडेट्स जो हैं वो आप तक पहुँचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।